हेलो। गुड इवनिंग भाई लोग, ध्यान दो सभी बच्चे। तो आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, कमेंट बड़ा कर दीजिएगा, चैट का साइज। चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और अपने पूरे मित्र बंधु बांधव के साथ शेयर कर दीजिएगा सभी लोग यहाँ पर। आज हम लोग 150 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, यानी कि सेट नंबर 31, सेट नंबर 32 और सेट नंबर 33। चलो भाई आइए, ध्यान दीजिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं। फटाफट से सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे अपने पूरे मित्र बंधु बांधव के साथ। सेट नंबर 31 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 101 पे आना है और ये बताना है। तो देखिए, सुचालक जो है वो तामा एक सुचालक है। वैसे ही कुचालक में बताना है, तो कुचालक में क्या हो जाएगा, लकड़ी एक कुचालक है। सबको जवाब देना है। देखिए, गटकना माने पीना। अगर पानी आप स्पीड में पीते हैं तो उसको कहते हैं गटकना। धीरे धीरे जो पिया जाता है उसको बोलते हैं सिप सिप करके। जैसे चाय आप लोग पीते हैं तो काफी धीरे पीते हैं, काफी स्लो, कहते हैं ना एक सिप पिया अभी। या फिर उसमें थोड़ा जब ज्यादा लिया तो उसको बोलते हैं घूंट। घूंट लिया, जैसे पानी घूंटा जाता है। और बहुत ज्यादा स्पीड में जब फटाफट अंदर डाल रहे हैं तो फिर उसको बोलते हैं गटकना। और हड़बड़ी कब होती है, चलने में, जब काफी स्पीड में आदमी कहीं दौड़ते हुए भागा तो उसको बोलते हैं हड़बड़ी। इतना हड़बड़ाहट में कहाँ जा रहे हैं। चलिए, मारीचिका जो है वो रेगिस्तान में बनता है और प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। उत्तर इज डी। चलो अगले सवाल पे आ जाइएगा। कर मैं नदी की ओर की तरफ पीठ करके खड़ा हूं, कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरते हुए जा रही है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। ध्यान से सुनिएगा, नदी जो है वो पश्चिम दिशा से बहते हुए पूरब दिशा की ओर जा रही है। नदी पश्चिम दिशा से बहते हुए पूरब दिशा की ओर जा रही है। और पश्चिम वाले साइड में क्या है कि मेरा लेफ्ट है, इधर जो है वो लेफ्ट है और इधर जो है वो क्या है, राइट है। तो इधर ऐसे पीठ करके खड़ा है तो आपको बताना है कि मेरा मुंह किधर है। भाई साहब, अगर किसी व्यक्ति का लेफ्ट और राइट हमारे लेफ्ट और राइट से मिलता है तो उसका चेहरा भी हमारे अनुसार यानी उत्तर में होगा। देखिए, लेफ्ट और राइट हमारे अनुसार है तो हमारा चेहरा ऊपर की ओर है, तो इस व्यक्ति का चेहरा भी किधर होगा, ऊपर की ओर, यानी नॉर्थ की ओर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या ये बात समझ में आया आपको। चलो भाई, तान्या सिंह, सोनी, मिलन ठाकुर, यादव बाबू, ज्ञान रंजन, चलिए सभी लोगों को समझ में आ रही है। सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। 104 आपका क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल के पास हम लोग आ रहे हैं। जो आपका सवाल है, सवाल संख्या 105। इसमें कह रहा है पी क्यू से बड़ा है। देखिए, अगर कभी भी आपके पास बड़ा छोटा नाटा काला का सवाल आए तो एक रेखा खींच लेना है, इसके एक साइड प्लस और एक साइड माइनस लिखना है। ज्यादा कहेगा तो प्लस वाले साइड की ओर और कम कहेगा तो माइनस वाले साइड की ओर रखना है। कह रहा है कि P Q से बड़ा है, तो P अगर Q से बड़ा है तो ये Q के ऊपर में हो जाएगा, लेकिन R से छोटा है तो R के नीचे। फिर कह रहा है यदि P की उम्र B है, मतलब P की उम्र जो हो गई वो B है और Q की जो उम्र है वो C है और R की जो उम्र है वो D है, तो बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो देखो भाई, C सबसे कम होगा और D सबसे ज्यादा होगा। तो C सबसे कम होना चाहिए और D सबसे ज्यादा, तो उत्तर इज क्या, डी नंबर। देखिए, सी इज लेस देन बी, यानी सी छोटा है बी से, और बी इज लेस देन डी, तो बी छोटा है डी से। तो बिल्कुल आंसर इज क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए सर, आपका पेड कोर्स लेना है, क्या करें। हमारा पेड कोर्स कौटिल्य जीएस एप्लीकेशन पे जाइए और वहां पर जा करके आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। कौटिल्य जीएस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां आपको रीजनिंग वाले सेक्शन में हमारा सारा कोर्स मिल जाएगा। मैथ वाले सेक्शंस में मैथ वाले सर का, जीएस वाले सेक्शन में जीएस वाले सर का। तो 105 आपका क्लियर हो गया है। हम आ चुके हैं 106 के पास। तो देखिए, ये एक सीरीज का सवाल है और नीचे कभी भी सीरीज में अगर मिसिंग नंबर सीरीज में डबल सर्कल के रूप में संख्या रहे तो याद रखिएगा कि बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल की संख्या प्राप्त करनी है। तो ये 1 और 9 जो है इससे ही 18 लाना होगा, या फिर मान लीजिए कहीं और ही आ रहा होगा तो 1 गुना 9, तो यहाँ पर दिख रहा है 9, फिर यहाँ पर दिख रहा है कि 9 दूनी 8 18, 7 चौके 28, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 7 दूनी 14, तो इधर 5 तिया क्या होना चाहिए, 15।
तो उत्तरीज हो जाएगा क्या, डी। तो मतलब कि मल्टीप्लाई करके एंटी क्लॉकवाइज वाले अगले बॉक्स में लिखा जा रहा है बाहर वाली संख्या को। तो चलिए बहुत अच्छे तरीके से, हाँ, बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यू का मैथ और रीजनिंग का बैच होगा कि नहीं। आज तो नहीं, मंडे टू सैटरडे होती है, आज संडे है। ये छूटा हुआ वाला हो रहा है एमसीक्यू वाला, मैं बिहार एसएससी वाला ले लीजिए, उसमें मैथ रीजनिंग है ही। चलिए, कभी भी आपके पास मिसिंग नंबर का कोई भी ऐसा सवाल आए तो एक बात याद रखिएगा, रूल समझिएगा, क्योंकि सवाल बना देना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिसिंग नंबर सीरीज वगैरह इन सब सवाल को बनाने में सवाल बना देना इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल बनाने के क्रम में जो रूल यूज किया गया वो रूल बनाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए रूल पे ध्यान दिया जाए। हाँ, चलिए आप एक बार हमारा बैच कर लेंगे, जिनका भी रीजनिंग कमजोर है, रीजनिंग नहीं बन पा रहा है, ठीक है, आप एक बार अपना बैच कर लीजिएगा, आप रीजनिंग का फाउंडेशन। चलिए, अगर सेंटर पॉइंट पर कोई भी संख्या रहे तो बाहर वाले संख्या से अंदर वाली संख्या लाना है। तो ये 8 और 3, ये रूल याद रखिएगा कि सेंटर पॉइंट पर कोई भी संख्या रहेगा, बाहर वाले संख्या से अंदर वाली संख्या लाना है। तो 8 और 3 उसका अंतर 5 दिख रहा है, 6 और 2 का अंतर 4, 7 और 5 का अंतर 2। यहाँ भी देखिए 6 और 4 का अंतर 2, 8 और 2 का ये 5, 8 और ये तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो 7 और 2 का अंतर हो जाएगा क्या, 5, 8 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा, 5। ये तो ऐसे तो ऑप्शन नहीं मिल रही है, तो ये चीजें हमें लग रहा है कि होने वाला नहीं है। इसमें तो दिख गया था, इसमें नहीं दिख रहा है, तो कुछ और इसमें ढूंढने का प्रयास करिएगा। चलिए कुछ और ढूंढने का प्रयास करिएगा, जल्दी जल्दी से इसमें ढूंढिए कि और क्या हो रहा है। साउंड बहुत कम आ रहा है, नहीं साउंड तो ठीक ही है। चलिए, तो और कुछ ढूंढने का प्रयास करिएगा। यहाँ तो एकदम डिफरेंस दिख रहा था, आ, लेकिन आगे कहीं डिफरेंस दिख नहीं रहा। तो यहाँ 7 जो लाया वो आखिर कहाँ से लाया है, पहले 54, अगर मान लीजिए कि हम लोग इधर मल्टीप्लाई करें सबको, तो 8 6 48 और नहीं, सबको गुना करने से काम होने वाला नहीं है। ऐसा करते हैं कि सबका स्क्वायर जोड़ लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं कि सबका स्क्वायर जोड़ लेते हैं। हालांकि हमें ये डिफरेंस दिख रही है कि 8 और 3 का अंतर हो जाएगा 5 और ये 4। एक जगह रूल फॉलो कर रहा है, उत्तर यही देना चाहिए और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, डायरेक्ट संख्या को ही घटा दिया गया है, तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इधर बड़ी संख्या थी, इस वजह से ये चीजें माइनस के क्रम में सीधे सीधे आ जा रही थी, ठीक है ना। यहाँ पर एक संख्या जो है 428 और यहाँ पर जो है क्या है भाई, 685। तो उल्टा करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना पड़ेगा। 685 माइनस 428, तो ये घटा देना है। 15 में से 8 जाएगा 7, और ये हो जाएगा हमारा 7 में से 2 जाएगा 5, और ये 6 में, हाँ बहुत अच्छा। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या डायरेक्ट घटाना है, केवल डिफरेंस लेने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना था, हम लोगों ने घटा दिया, उत्तर इज क्या हो जाएगा, डी। तो चूंकि देखिए रूल हमारा स्पष्ट था ना कि बाहर वाली संख्या से सेंटर पॉइंट लाना है, तो रूल स्पष्ट होने की वजह से अगर आप क्वेश्चन में फंसेंगे भी तो आप निकल जाएंगे आसानी से। चलिए क्लियर हो गया। तो कंप्लीट तीनों नंबर को एक बार घटाना है, अंक वाइज नहीं घटाना है, ठीक है, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है। सवाल नंबर 108 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत के गौरव में अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण है पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रिय। हमारा भारत का जो इतिहास है वो इतना गौरवशाली है, इसका प्रमाण ये है मेरे पास कि हमारे देश की जो आयुर्वेदिक पद्धतियां हैं, ये पश्चिमी कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये चीजें बड़ी लोकप्रिय हो रही है। तो कह रहे हैं आयुर्वेदिक औषधियां भारत में लोकप्रिय नहीं है, ये तो सरासर गलत हो गया, क्योंकि हमारे देश की चीजें अन्य जगह लोकप्रिय हो रही है और हम इस चीज को बता रहे हैं। भारत में एलोपैथिक औषधियां लोकप्रिय नहीं, ये बातें नहीं मालूम है हमें। हमें बस इतना मालूम है कि हमारी आयुर्वेद विदेश में चल रही है। चलिए, तो यहाँ पर दोनों गलत हो जाएगा। 109 पे आइएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी फाइलें क्रमांक है, एक गोल जैसा बनाना है क्या, फाइल,
और फाइल के पूरे हिस्से को घेरेगा क्या, क्रमांक। ठीक है, और सभी क्रमांक कूटबद्ध है। क्रमांक के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा, कूटबद्ध। डायग्राम रेडी, कंक्लूजन पे ही। कंक्लूजन कह रहे हैं सभी फाइलें कूटबद्ध है, बिल्कुल फाइल अंदर में छोटा सा है, फाइल के पूरे सर्कल को कूटबद्ध घेर रहा है। सभी कूट फाइल है, सभी कूट क्या है, फाइल है, नहीं बिल्कुल नहीं है। फिर कह रहा है कि कुछ फाइलें क्रमांक, पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है। उत्तर ऐसे भी आ चुका है हम लोगों का ए नंबर। चलिए मामला क्लियर हो चुका है। अब आपको बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने कई बार बताया कि अगर कोई वर्ग रहे और उसके दोनों विकर्ण पूरा रहे तो अंदर का जितना भी रेखा उससे कोई मतलब नहीं है, विकर्ण पूरा होना चाहिए। तो उसमें जितने टुकड़े बने उन सबको गिन के 2 से गुना कर देना। 6 टुकड़ा बना, 6 दूना क्या हो जाएगा, 12। इधर 1 2 और ये हो जाएगा कितना, 3। फिर ये दोनों को कंबाइंड करके यहाँ से यहाँ तक इधर और यहाँ से यहाँ तक इधर, तो दो ये एक्स्ट्रा, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 17 त्रिभुज हो जाएगा। कुल मिला के कितना त्रिभुज हो जाएगा, 17 त्रिभुज हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि हरे रंग के विपरीत में क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत में होगा। हरा रंग के विपरीत में बताना है, तो हरा रंग कहाँ पे है, हरा रंग यहाँ पे है, ये हो जाएगा लाल और नीला उसके साथ में है। तो अगर दोनों कॉमन मिल जाए तो बहुत अच्छा, और हरा के साथ यहाँ नीला और जामुनी है। तो देखो भाई, दो कॉमन मिले तो बहुत अच्छा, नहीं दो कॉमन मिले तो सिंगल कॉमन से तो काम चला ही सकते हैं। ये दोनों में हमारे पास, इस दोनों में, अच्छा इन दोनों से अब बना लो, जामुनी और जामुनी कॉमन है, सेम प्लेस पे कॉमन है। तो सेम प्लेस पे कॉमन है तो सेम प्लेस अपोजिट भी हो जाएगा। तो यहाँ हरा है और यहाँ नारंगी है, तो हरा का उल्टा क्या, नारंगी। लिखना भी नहीं पड़ेगा, घुमाना भी नहीं पड़ेगा, पेन लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें हरा का अपोजिट निकालना है। हरा यहाँ है पहला चौथा में, जामुनी जामुनी ऊपर में कॉमन है। सेम प्लेस पे कॉमन हो, सेम प्लेस अपोजिट, लेफ्ट का उल्टा, नारंगी का हरा, बैगनी का नीला, खत्म। पेन नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे करने से क्या, क्यों हम बिना मतलब के पेन लगाएं, क्या समझ चुके हैं। क्योंकि कम से कम समय में सवाल का जवाब देना है, 50 क्वेश्चन बनाने हैं हमें, तो इसलिए यही तरीकों से आप सवाल बहुत जल्दी बना पाएंगे। 112 नंबर पे आ जाइए। इसमें बताना है कि एक के विपरीत क्या होगा। यहाँ एक के साथ में देखिए 4 6, 4 6 कॉमन है, दो गो कॉमन हो तो तीसरा उल्टा, एक का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। यहाँ पर आपको कह रहा है कि त्रिभुज और चतुर्भुज, तो कह रहा है कि नीचे 4 विकल्प वह गुण है जो चित्र में, मतलब ऐसा दो गो चित्र आपको ढूंढना है। तो त्रिभुज और चतुर्भुज, तो पहले 3 भुजा फिर 4 भुजा, तो एक एक्स्ट्रा। तो यहाँ भी पहले 5 भुजा और फिर 6 भुजा, एक भुजा एक्स्ट्रा, तो यही हो जाएगा सी नंबर। जिस जैसा गुण इसमें है, एक रेखा बढ़ा, इसमें तो घट गया, इसमें भी घट गया, और इसमें 2 बढ़ गया है, तो उत्तर क्या जाएगा, सी नंबर चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके हैं। 114 में आइए, बताना है कि इसके, इस शब्द के पहले 3 अक्षर को उल्टे क्रम में रख दें, उसके बाद 3 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखें। पहले 3 अक्षरों को उल्टे क्रम में तथा उसके बाद के 3 अक्षरों को उल्टे क्रम में रखें। फिर लिखे हुए क्रम में 8वें स्थान पर कौन आएगा। भाई साहब, जब 8वें स्थान का लेटर हमें चाहिए तो शुरुआत का 3 लेटर सीधा रहे चाहे उल्टा रहे, इससे हमें क्या मतलब है। फिर अगला 3 लेटर सीधा रहे उल्टा रहे, क्या मतलब है। ये तो मूर्ख बनाने वाली बात हो गई अगर आप इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो। ये सिर्फ इतना लंबा सवाल आपको फंसाने के लिए लिखा, केवल गिन लो 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पे कौन है, टी। और यही हमारा उत्तर है। हम क्यों प्रारंभ का 3 लेटर ये उल्टा करें और ये उल्टा करें, उल्टा करके फायदा क्या है। और जिस काम को करने से फायदा ना हो वो काम कभी भी क्वेश्चन में, एग्जाम में मत करिएगा, वरना आपका केवल समय जाएगा। और इन्हीं तरीकों से एग्जाम में समय बचाया जाता। अब आप बताइए ना कि अगर इस सवाल को आप सॉल्व करते हैं तो आपके लिए कितना मुश्किल भरा कार्य होगा, है? बिना मतलब का कम से कम 30 सेकंड तो खाएगा, और ये 2 सेकंड का सवाल है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए, अगर ऐसा पेड़ के रूप में सवाल रहे कि एक टहनी निकली हुई है और जड़ है, तो टहनी की संख्या से जड़ की संख्या, तो हमें लग रहा है कि 46 और 22 का अंतर है, 69 42 का अंतर है। तो यहाँ पर जो है 79 और 38 का जो अंतर होगा वो 41 हो जाएगा। उत्तर ही हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर। इस बात को आप समझ चुके हैं भली भांति। चलिए
अगला सवाल पे आइएगा। निम्नलिखित चार में से तीन समान है, एक अलग होगा भाई। वेन, ट्रक, ट्रॉली और कार्गो, ये सब सामान ढोने वाली जगह है। ट्रक और कार्गो जो होती है ना, वेन, वेन मतलब हो गई गाड़ी, बाकी सब सामान ढोने के लिए। ट्रॉली सामान ढोया जाता है, ट्रक में सामान ढोता है। कार्गो भी सामान ढोने वाले को ही कहते हैं कार्गो। ठीक है, पहले कार्गो जीन्स आती थी, देखते थे कितना पॉकेट पॉकेट होते थे, कितने बड़े बड़े, लड़के पहन के घूमते थे। ऐसा लगता था पूरी दुकान उसमें आ सकती है, इतने बड़े बड़े पैकेट होते थे। तो ये वैन मतलब होता है गाड़ी, आदमी बैठे या कोई भी गाड़ी। मूली एक मूल है, बैगन एक फल है। देखिए बैगन जब तक पेड़ में लगा है तब तक बैगन फल है, पेड़ से टूटने के बाद वो सब्जी है। ठीक है, बैगन जब तक पेड़ में लगा है, क्योंकि जब तक वो पेड़ में लगा है पेड़ का हिस्सा है, और पेड़ के पार्ट्स के रूप में फूल के बाद जो भी बनता है वो फल कहलाता है। और जब आप तोड़ लिए तब आप कहिएगा हाँ ये सब्जी है। जब तक पेड़ में लगा है तब तक वो फल है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, तो जब तक वो अपने घर में अपने माँ के पास है तब तक वो माँ के पास अपनी माँ के लिए बेटा है, राज दुलारा है, राजा है, जो भी है। लेकिन जब वो समाज में आएगा तो समाज में उसका उस प्रकार की वैल्यू नहीं होगी। उसकी योग्यता के आधार पर उसकी वैल्यू होगी कि वो राजा है, कि वो चपरासी है, कि चोर है। ठीक है, समाज उस आधार पर उसका मूल्यांकन करेगा। जब वो अपने घर से टूट के आएगा, बाहर की दुनिया में आएगा, तब जाके दुनिया उसका मूल्यांकन करेगी कि ये क्या है, राजा है इसे सलाम किया जाए, या फिर ये फिर एक चपरासी है इससे झाड़ू लगवाया जाए। यानी कि इस बात का भली भांति ध्यान से रखेंगे कि बैगन जब तक पेड़ में लगा है तब तक वो फल है, और फल से टूटने के बाद जब वो दुनिया के हाथ में आ गया तो दुनिया उसे सब्जी कहती है। चलिए, सैटरडे और संडे को टॉपिक वाइज करा दीजिए कुंदन गुप्ता। चलो बहुत अच्छा कुंदन। हाँ, चलिए मामला समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। अगला सवाल पे आ जाइएगा। करण निम्नलिखित चार में से कोई समान है। चमेली, गुलाब, कमल, डहलिया, ये एक अलग चीजें हैं। ये डालियां और टहनियां उस टाइप की कुछ है, और ये फूल है। चलिए, घोड़ा, घोड़ा का जो पैर होता है ना उसको हम लोग खुर बोलते हैं, और मनुष्य का जो पैर होता है ना उसको हम लोग पैर बोलते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश में सबको लेगे बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो मुर्गे की हो, चाहे बकरी की हो, चाहे गधे की हो, चाहे घोड़े की हो, चाहे आदमी की हो, चाहे भगवान की हो, चाहे बड़ों की हो, चाहे छोटों की हो। हाँ, लेकिन हिंदी में सबके लिए अलग अलग शब्द है। ठीक है, हाँ। चलिए, तो घोड़ा के पैर को खुर बोलते हैं, मनुष्य के पैर को। इसमें बताइए, शिखर, चोटी, पारी, घाटी। घाटी जो नीचे वाले हिस्से को कहते हैं, और ये तीनों ऊंचे वाले हिस्से को कहते हैं। चलिए 121 पे आ जाओ भाई। इसको पूरा भरना है तो पहले पूरा भरो, तो भरना बाद में, पहले पूरा गिनो। देखो भाई साहब, आपका जो 121 नंबर है, पहले ये क्या करना है कि पूरा काउंट करना है, पहले पूरा काउंट करना है। तो पहले गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए? 12। अब 12 किसका मल्टीपल है? तीन तीन लेटर का चार ग्रुप बनेगा, या चार चार लेटर का तीन ग्रुप, छह छह लेटर का दो ग्रुप, दो दो लेटर का छह ग्रुप। ऐसा हो सकता है तो पहली बार जो ग्रुप काटेंगे उसका अंतिम लेटर समूचे ग्रुप का लास्ट लेटर हो। तो देखिए, अगर चार का पेयर काटते हैं तो सेकेंड लास्ट तो नहीं पता, थर्ड लास्ट बी है, यहाँ भी थर्ड लास्ट बी है। अगर लास्ट नहीं है तो सेकेंड लास्ट मिला लो, वो भी नहीं है तो थर्ड मिला लो, जो है वही मिला लो। इसका भी लास्ट जी, इसका भी जी, बढ़िया। इसका पहला नहीं, इसका पहला सी, इसका भी सी, दोनों का लास्ट जी, इसका भी लास्ट जी। तो सी डबल बी जी, सी डबल बी जी, सी डबल बी जी, पेयर बन चुका है। क्या भरे भरे हैं? सी जी बी सी बी, सी जी बी सी बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आप लोग का यही आया। हाँ, बिहार एसएससी वाला बैच करने से रीजनिंग ठीक हो जाएगा। चलो, और नहीं तो रिकॉर्डेड में फाउंडेशन लेके कर लो और ठीक हो जाएगा। एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। चलो, एक फोटोग्राफ को देख के एक आदमी कह रहा था मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन इस मनुष्य का जो पिता है वो मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। मेरे पिता का अगर एकमात्र पुत्र होगा तो वो खुद ही होगा, यानी उस फोटो का जो पिता है वो खुद है। तो यानी वह किसके तस्वीर को देख रहा था? अपने पुत्र को। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपने स्वयं दिए दिए होंगे तो वो गलत है।
वो कह रहा है मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र है, तो मेरे पिताजी इकलौता पुत्र वो पुरुष खुद ही है, लेकिन वो बता किसके बारे में रहा है, इस मनुष्य का पिता, यानी जो तस्वीर है, जो फोटोग्राफ है, उसके पिता के बारे में वो कह रहा है कि इस फोटोग्राफ का पिता मैं हूँ। तो वो फोटोग्राफ उसके बेटे की है ना, तो उत्तर देना है क्या, ए। अगर कोई डी दिए हैं तो उनका गलत है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 123 पे। कौन ऑप्शंस उठा के यहाँ पे रखें कि हमारा पूरी तरीके से भर जाए। तो भाई सबसे पहले डिवाइड पे फोकस करना कि भाग लगना चाहिए। तो भाग तो यहाँ पहला में लग रहा है कि 16 में 4 से भाग लगेगा, तो ये होगा 4 तिया 12, और 12 में 4 घटेगा तो 13 आने वाला नहीं है, तो ये मैटर नहीं है। तो यहाँ 12 भाग लगेगा, 4 में 3 से भाग लगा दे, गुना कर दे 13 से, तो ये तो होगा नहीं। और कहाँ भाग लगाना है, यहाँ भाग लगाना है, हाँ यहाँ तो हो सकता है। डी नंबर भाग लग रहा है, डी नंबर भाग लग रहा है, तो चलिए एक बार डी नंबर को देख लिया जाए। ये है माइनस, और ये है गुना, और ये है भाग, और ये है बराबर। तो चलो भाई 4 में 3 से भाग दिया, नहीं लगेगा, लेकिन 4 तिया 12 में 4 से भाग दीजिएगा 3, 16 में 3 जाएगा 13, सी नंबर उत्तर इज क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो मामला आपका क्लियर हो गया होगा 123 का। अगला सवाल पे आ जाइएगा, अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है। देखिए अगर कभी भी ऐसा कोई सवाल आए जिसमें ये कहा जाए कि वो उससे ज्यादा तेज दौड़ता है, कम तेज दौड़ता है, अधिक होशियार है, कम होशियार है, लंबा है, नाटा है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, एक रेखा खींच लेना, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस। अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, तो ये हो जाएगा सुनील के नीचे में अनिल, सुनील के नीचे में क्या हो जाएगा, अनिल। अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, और सुनील सूरज जितना ही तेज दौड़ता है, तो सुनील सूरज दोनों बराबर में हो जाएगा, किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है। चलो उतना ही तेज दौड़ता है, तो सूरज दौड़ता है, सूरज क्या दौड़ता है, अनिल से अधिक तेज दौड़ता है, अनिल से अधिक तेज, उत्तर इज क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए मामला क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। कर अब वह किस दिशा में जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ अब वाले सवाल को कभी नहीं बनाया जाता, केवल लेफ्ट राइट लिख करके काट लेना है। स्थान ए से प्रारंभ करके मोहन दक्षिण की ओर, साउथ में गया, फिर लेफ्ट घूमा, फिर लेफ्ट घूमा। अगर कोई इंसान 2 बार लेफ्ट या राइट घूमे तो सीधा अपने जगह से विपरीत हो जाता है। उत्तर इज क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला सवाल पे आ जाइएगा, यहाँ पर कह रहा है कि सूरज, ये जो सूरज है इसका कोड लिखा है 11931, ठीक है। तो आखिर भाई किस आधार पे लिखा है, JYOTI, किस आधार पे लिखा है इसका कोड 11931, ये पता करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहली चीज आप इसका अल्फाबेटिकल कोड दे दीजिए, अल्फाबेटिकल कोड दे दीजिए और फिर पता करना पड़ेगा। तो चलो भाई एस का कोड क्या है 19, यू का कोड क्या है 21, आर का कोड क्या है 18, ए का कोड क्या है 1, जे का क्या है 10। हाँ, जे का कोड क्या हो जाएगा 10। इससे कुछ ना निकलेगा, ऐसे करने ऐसे लिखने से कुछ नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो इसमें या तो इसमें फ्री कोडिंग भी नहीं लगा सकते, ये इसका आंसर जाएगा नन ऑफ दी, जिसमें कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई रूल नहीं, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं करना। 5 लड़के ABCDE एक लाइन में खड़े हैं, AC और D के बीच में खड़ा है, D और E के बीच में खड़ा है। बताइए दोनों सिरों पर कौन खड़ा है। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन हो गया, कोई लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं है। ए जो है वो C और D के बीच में खड़ा है, तो एक तरफ C एक तरफ D, ये कंफर्म तो नहीं है कि इधर C होगा, वो तो कहीं भी हो सकता है। B D और E के बीच में खड़ा है, अगर D इधर रखिएगा तो B तो D के बगल में ही जाएगा और E उधर ही जाएगा। किसी परिस्थिति में छोड़ पे सी और ई ही होगा। कहेगा नहीं सर हम तो उल्टा मान रहे थे, आप बेशक उल्टा मानो, तो बी तो जाएगा डी के बगल में, तो यहाँ होगा बी और यहाँ होगा ई। किसी परिस्थिति में आना छोड़ पे वही है, ठीक है ना। तो चलिए ये मैटर आपका क्लियर हो गया। अगले सवाल पे आ जाइएगा, यदि आपका मुख पूरब की ओर है और आप 10 किलोमीटर चलकर बाईं ओर, उत्तर पूरब, तो यहाँ से उत्तर पूरब की ओर गए 10 किलोमीटर, बाईं ओर घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा की ओर 7.5 मीटर चले, तब आप किधर है। अपनी प्रारंभिक बिंदु से दिशा बतानी है। अपनी प्रारंभिक बिंदु से उत्तर में है नहीं, दक्षिण में नहीं, अपनी प्रारंभिक बिंदु से पूरब में है। हाँ ये बातें सही है कि आप अपने प्रारंभिक बिंदु से किधर हो जाएंगे, पूरब दिशा की ओर हो जाएंगे। और डिस्टेंस की जहां तक मैं बात करूं कि ये 10 है और ये अगर मान लीजिए निकालना होगा तो ये लंब आधार, तो 10 का स्क्वायर 100 और 7.5 का स्क्वायर, तो हमको लगता है कि लगभग
7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, और आधा का और करना है तो लगभग यहाँ पर 12 का 12.5 मीटर हो जाएगा। तो वो एग्जैक्ट उत्तर डी है, लेकिन पूरब वाला जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये 10 है, तो ये 10 आने पर एग्जैक्ट होगा, ये थोड़ा ऊपर ही रह जाएगा, तो ये उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। दिशा एग्जैक्ट नहीं है, बस दूरी, दूरी एग्जैक्ट है, दिशा एग्जैक्ट नहीं। सी क्यों दे रहे हैं इसका, 128 का सी क्यों दे रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये 10 है और ये 7.5 है, यहाँ ये एग्जैक्ट है। ठीक, चलिए बढ़ाइए आगे। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, और बताना है, क्या बताना है भाई, 5 आकृतियां दी गई है, उसके बाद 4 उत्तरीय आकृति चुनिए, जो अगली क्रम मतलब अगला आगे क्या होगा वो बताना है। चलो श्रीमान देखो, यहाँ पे हमें लग रहा है कि इसका अल्टरनेट रिलेशन दिख रहा है। अल्टरनेट रिलेशन जो दिख रहा है, तो अल्टरनेट रिलेशन आप देखिए, पहली बार ये तीर यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, हम कहेंगे कि 180 डिग्री तीर घूमा, अगली बार वापस 180 डिग्री घूमा, ये वाली जो तीर थी ये क्या हुई, ये भी 180 डिग्री घूमी, और अगली बार फिर हम लोग इसको 180 डिग्री घुमाएंगे, तो जब ये घुमाएंगे तो तीर जो यहाँ था वो यहाँ से सीधे यहाँ आ जाएगा। उत्तर क्या, सी नंबर, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमाना है दोनों को। ठीक है, चलिए मामला क्लियर हो गया। तब तक मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तब तक आप बना लेना। चलिए 130 जल्दी से बनाइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन कटता है, कैमरा ठीक नहीं है, रास्पबेरी देखते नहीं ये सब क्वेश्चन कट रहा है। बन गया भाई साहब। हाँ बस, चलिए मामला क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल पे जब जवाब दीजिएगा, 130 नंबर। कह रहे श्याम हरि का पिता नहीं है, भाई पिता नहीं है तो कुछ होगा, पिता नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी होगा, अब जो क्या होगा हमें क्या पता। हरि सुरेश का पुत्र है, हरि अगर सुरेश का पुत्र है तो ये सुरेश से एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा, ये हरि सुरेश का पुत्र है, एक पीढ़ी नीचे है, प्लस है, और ये क्या है, पुत्र है, हरि सुरेश का पुत्र है। सुरेश के 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र होंगे, कोई नाम नहीं मालूम, हरि श्याम का भाई है नहीं, कंफर्म थोड़ी है, सुरेश हरि का पिता है, हाँ बिल्कुल ये सही बात है, बाकी गलत है, तो यही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए मामला क्लियर हो गया इसका। आप क्या दे रहे हैं, श्याम सुरेश का पुत्र है, कहाँ लिखा है भाई, वो बोला श्याम हरि का पिता नहीं है, पिता नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, क्या होगा ये नहीं मालूम, सुरेश हरि का पिता ये सही है। चलिए 131 पे आइए, बताइए इसमें क्या होगा। कभी भी लेटर सीरीज का सवाल आए तो पहला का पहला से 1 3 और क्या है 6, तो अगली बार हम लोग क्या करेंगे कि 2 जोड़ा 3 जोड़ा, अगली बार 4 जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो 10वां लेटर जे, यानी उत्तर इज क्या, बी नंबर। अगले सवाल पे आ जाइए, सवाल संख्या 132 पे। एक लड़का पश्चिम की ओर अपने माथे के बल उल्टा खड़ा है, हम आपको पहले भी बोले थे कि अगर कोई आदमी सर के बल खड़ा रहे तो लेफ्ट राइट का मतलब अपोजिट लेना है, पश्चिम इधर होता है, अगर राइट बोलेगा तो नॉर्मल अवस्था में क्लॉकवाइज, और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन सिर नीचे और पैर ऊपर रहे तो उल्टा होने लगता है, तो बायां का मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज ऊपर होता है, ऊपर एक नॉर्थ दिशा होता है, उत्तर ईज क्या हो जाएगा, बी। मामला क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से
चार में से कोई तीन किसी प्रकार समान है तथा एक समूह की रचना करते हैं, कौन ऐसा है जो इस समूह के अंतर्गत नहीं आता है? आइए आपको बताना है कि इस चार में से एगो समान, तीन वो समान है, एगो अलग है। भाई कौन अलग है? मधुमेह, आँख आना, चेचक। ये क्या है? चिकन पॉक्स। ये सब आदमी का बीमारी है। चिकन पॉक्स जो है मुर्गी का बीमारी है। ठीक है, चलिए। गोला, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल। देखिए, गोला एक प्रकार की ठोस वस्तु है और बाकी सब किसी चीज के मापने का एक पैमाना है। परिधि, परिधि किसी का राउंड हो गया। व्यास वृत्त का त्रिज्या का डबल हो गया। क्षेत्रफल किसी का पूरा एरिया हो गया। गोला एक कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर है। चलिए अगला सवाल पे आ जाइएगा। कह रहा है कि रेखा की कक्षा में लड़कियों की दोगुनी संख्या लड़कों से है। रेखा ऊपर से 17वें स्थान पे थी, रेखा के आगे 7 लड़कियां, और कक्षा में रेखा अंतिम से स्थान 20वां है, तो रेखा पीछे से क्या होगी? देखिए, पहले टोटल बच्चा निकाल लो। टोटल बराबर होता है अप प्लस डाउन माइनस 1। तो रेखा ऊपर से 17 है और नीचे से क्या है? 20 है। तो ये 17 प्लस 20 37 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 36। तो यानी कि टोटल बच्चा जो है वो हो जाएगी 36। टोटल बच्चा क्या हो जाएगी? 36। फिर कह रहा है रेखा की कक्षा में लड़कियों से दोगुनी संख्या लड़कों की है। इसका मतलब यहाँ पर लड़की जो होगी वो 12 होगी और लड़का जो होगी वो क्या हो जाएगी? 24। मामला क्लियर हो गया? ठीक है, अब कह रहा है कि रेखा के आगे 7 लड़की है। तो रेखा यहाँ पर बैठी हुई है और ये रेखा जो है वो ऊपर से 17 है और इसके आगे जो गर्ल्स है इसकी संख्या 7 है। रेखा के आगे गर्ल्स की संख्या 7 है। तो रेखा के पीछे कितनी लड़कियां? देखो भाई, लड़की टोटल 12 गो है और रेखा चूंकि रेखा के आगे 7 लड़की है तो रेखा 8वीं लड़की होगी। तो रेखा के बाद में कितनी लड़कियां होगी? 4 लड़की होगी। 7 लड़की आगे है तो एक लड़की रेखा खुद है, 5। तो जाहिर सी बात है कि 4 गो पीछे होगा। कितना हुआ? 7 एक 8 और 4 गो पीछे। आंख आना क्या होता है? आंख आना क्या होता है? 134, 134, अच्छा 134। आंख आना एक, हाँ 134 का गोला देना यार। गोला, गोला एक 3D फिगर है। गोल गोल होता है ना, गोला। ये व्यास एक मापने का पैमाना है। परिधि मापन का पैमाना है। क्षेत्रफल, ठीक है। आंख आना मतलब आंख सूज जाता है और इसमें कचरे भर जाते हैं, इसको आंख आना कहते हैं। ये बीमारी होती है। कुछ दिन पहले नहीं देख रहे थे कि सब लोग चश्मा लगा लगा के चल रहा था? ये देखने से भी एक दूसरे में फैलता है। ठीक है, इसलिए लोग ढक के चल रहे थे। तो मामला क्लियर हो गया। आंख आना भी समझ गए? 134 में समझ गए? 136 पे आइएगा। नीचे दिए गए विकल्पों की संख्याओं के बदले पहले दो अंक आपस में बदल दिए जाएं तो इन संख्याओं को अवरोही क्रम में रखने पर दूसरे स्थान पे क्या होगा? नहीं, पहले दो अंक आपस में बदल दिए जाए। तो पहले दो अंक आपस में बदल दिए जाए तो ये हो जाएगा 5 6 2, ये हो जाएगा 3 4 6, ये हो जाएगा 9 1 8 और ये हो जाएगा 6 5 3। इसको अवरोही क्रम, अवरोही माने घटते क्रम में। तो घटते क्रम में दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा कौन है? ये है 918, और दूसरा सबसे बड़ा ये डी। तो अंत उत्तर हो जाएगा 133। चलो 133 समझ गए। गोला एक वस्तु है, हाँ गोला एक वस्तु है। चलो बढ़िया है, मामला समझ चुके हैं आप। चलो भाई, और कुछ? हाँ आई फ्लू होता है, हाँ उसी को आ खाना कहते हैं। तो जब आई फ्लू होती है ना तो ज्यादातर लोगों को हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को। तो वो जब महामारी का रूप ले लेती है तब हम लोग कहते हैं कि आई फ्लू बढ़ गया। चलिए, मामला क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। 136 आ चुके हैं, 137 पे आइए। कौन सा ऑप्शन उठा के यहाँ रखें कि पुट हो जाए? बिना रोटेशन के रखने वाला एकमात्र फिगर है तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी। बिना रोटेशन के जो सेट हो जाए उसी को रख देना है। आपका रीजनिंग का नया फाउंडेशन बैच 9 जनवरी मंगलवार से शाम में 5 बजे आ रही है। 138 पे आ जाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सी का कोड होता है 3, एच का कोड होता है 8 और एम का 13। तो 5 5 5 वाला तो अगली बार 18। 18वां लेटर क्या होता है? आर। लेकिन आर तो कहीं है नहीं, तो मामला ठीक नहीं बुझा रहा है। ओ सॉरी, 3 8 13, 8 पर 13 ठीक था, होगा तो यही।
अब ऑप्शन नहीं है तो हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते, तीन गो लगातार वर्ड। अच्छा तो ऐसा नहीं है तो फिर क्या करते हैं कि पीछे से ए बी सी एफ जी एच के एल एम, यहाँ से भी यू टी नहीं हो जाएगा, एक्स भी डब्ल्यू नहीं हो जाएगा, यू भी डब्ल्यू, हाँ ये ठीक है, पीछे से एक क्रम। तो उत्तर इज क्या दे देना है, एक, उसी के जैसा देना था तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, डब्ल्यू दे दिया। चलिए ये मामला क्लियर हो गया। अगला, पति पत्नी और परिवार, तो चलिए एक हो गया पति, एक हो गया पत्नी और दोनों परिवार का हिस्सा है, ठीक है। फिगर इज 4 नंबर, दोनों अलग अलग होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में एक कथन निरर्थक है, पूर्ण, निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्णतः निरर्थक है, पूर्णतः निरर्थक मतलब गलत। वह कुमारा था किंतु उसने हाल में विवाह किया, चलो ये तो सही है, वह कुमारा है किंतु हाल ही में विवाह किया, ये कैसे संभव है भाई, तो यही गलत है, यही उत्तर है बी, सबसे गलत, सबसे गलत बताना है। वह कुमारा है किंतु उसने हाल में ब्याह किया, हाल में ब्याह ही किया, हाल में ब्याह हो कर लिया, अभी वो कुमारे हैं, ऐसा कभी होता है नहीं। बी नंबर एकदम निरर्थक है, गलत, यही पूछ रहा है कि पूर्णतः निरर्थक कौन है। चलो भाई साहब, अगले सवाल पे आ जाना है। यहाँ पर कह रहा है कि सार्थक शब्द बनाने के लिए, अरे शब्द तो है ही नहीं, अच्छा है, ले, ये तो गड़बड़ है, हम आपको लिख देते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, हमें दिख रहा है, हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, ये क्या है, ई एस आर टी ए आर, ई एस आर टी ए आर, ई एस आर टी ए आर, ई एस आर, ई एस आर टी ए आर, यू एन ए टी, यू एन ए टी, यू एन ए टी, ये सारा लेटर है, ठीक है। और इसका क्रम दे रखा है, तो क्रम लिख रखिए। अब बताना है कि इसमें से कौन ऑप्शन के क्रम में सेट करेंगे तो ये मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो मीनिंगफुल बताना है। हाँ हाँ, चलो भाई, तो जल्दी जल्दी बता मीनिंगफुल, तो इसका मीनिंगफुल क्रम आप जो डायरेक्ट बताओ भाई, मीनिंगफुल क्रम कौन सा होगा, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, हाँ रेस्टोरेंट, तो तीन एक, तीन एक, रेस, तीन एक, दो, दो, रेस, हाँ, उत्तर इज क्या हो जाएगा, बी नंबर, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, मामला क्लियर हो गया, उत्तर इज क्या, बी नंबर। चलिए, उसके क्रम में देखिए, जैसे यहाँ लेटर का क्रम दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्रम है, जैसे तीसरा, पहला, दूसरा, तो तीसरा लेटर, पहला लेटर, फिर दूसरा लेटर, रेस टू रेंट, तो ये जो लेटर है उसके नाम का क्रम बताना था, तो वही उत्तर है बी नंबर। चलिए, मामला क्लियर हो गया। अगले सवाल पे बताइएगा, कौन सा आरोही क्रम, भाई साहब इसका कर है आरोही, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा तो यही है 640 घंटा, तो सबसे पहले 1 नंबर, फिर उसके बाद ये है तो 3 नंबर, और उसके बाद फिर क्या है, 2 नंबर, और फिर है 4 नंबर, तो उत्तर इज क्या हो जाएगा, डी। दिए गए में स्वेटर, मोजा, मफलर, शॉल, भाई स्वेटर, मोजा, मफलर और शॉल, ये सब गर्म वस्तु है, स्वेटर, मोजा, मफलर और शॉल। और मौजा गर्म नहीं है, ठंडी गर्मी सब चलता है मौजा, बाकी सब ठंडी में खाली चलता है, ठीक है। चल भाई साहब, यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार है तो उस माह की 30 तारीख को क्या होगा, 8 तारीख को अगर सोमवार है तो 30 तारीख को कौन सा बार होगा ये बताना है। तो 30 से लेके 8 तक 22 दिन हुआ, 22 में 7 से भाग देंगे, तो जितना दिन का अंतर होगा केवल ऑड डे, एक दिन का अंतर हुआ, सोमवार में एक दिन जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगलवार, उत्तर इज क्या हो जाएगा, सी नंबर। मामला क्लियर हो गया। हाँ क्या है भाई, सर अपने मोबाइल आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है, अच्छा सब बच्चों को आवाज कम आ रही है क्या, सब बच्चों को आवाज कम आ रही है क्या, ये भाई का ज्ञान, इनको आवाज कम आ रही है क्या, सबको कम आ रही है, सब लोग बताइए एक बार कमेंट करके।
चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है 145 सभी खिलाड़ी शिक्षित है। एक गोल जैसा बना देना है, खिलाड़ी, खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी शिक्षित है। खिलाड़ी के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा? शिक्षित, सभी खिलाड़ी शिक्षित है। सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य है। शिक्षित के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा? सभ्य। चलिए सभी खिलाड़ी सभ्य है, बिल्कुल अंदर में छोटा सा सभ्य है, सब के पूरे हिस्से को खिलाड़ी है। खिलाड़ी के पूरे सब, सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी है, नहीं, पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइएगा। अगर आपके पास ऐसा कभी भी सवाल रहेगा, बड़ा छोटा लंबा नाटा काला, एक रेखा खींचना है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ज्यादा बोलेगा प्लस वाले साइड में। करे एम केवल पी से बड़ा है, तो एम अगर केवल पी से बड़ा है तो ये पी के ऊपर होगा, तो केवल पी से बड़ा है तो बाकी सबसे छोटा होगा। टी आर से बड़ा है, तो टी अगर आर से बड़ा है तो टी जो है वो आर के ऊपर में हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है? टी। उत्तर इज क्या? ए नंबर। बड़ा छोटा नाटा काला ऐसे ही बनाना है। अगला सवाल बताइए, मकड़ी तितली मच्छर तिलचट्टा। मकड़ी तितली मच्छर और क्या? तिल चट्टा। तो देखिए तितली एक पतंग के रूप में आता है, बाकी सब एक कीट है। ठीक है, तितली एक अलग है, बाकी सब उसी के जैसा एक कीट है। मकड़ी तिलचट्टा मच्छर तितली, लेकिन तितली क्या है? ये फूलों में रहने वाली एक कीट और पतंगा के रूप में आता है। चलिए उसकी प्रजाति अलग है, उसकी जाति के आधार पे अलग यहाँ पर छांटा गया है। जानवरों में भी जातियां होती है, कुत्ता जाति के जानवर, बिल्ली जाति के जानवर, आपको ये सब चीजें बायोलॉजी में बताई गई होगी कि ये कुत्ता जाति का जानवर है। हाँ जानवरों में कुत्ता जाति होती है, बिल्ली जाति होती है। कुत्ता जाति क्या होता है? जैसे कुत्ता हो गया, बाघ हो गया, उसके बाद सियार हो गया, लोमड़ी हो गया, इन सब टाइप के जो जीव होते हैं वो कुत्ता जाति में आते हैं। बिल्ली जाति में आएंगे, जैसे बिल्ली हो गया, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, ये सब बिल्ली जाति के प्राणी होते हैं क्या। चलिए आइए आगे बढ़िए। सेब बहुत महंगा है, गरीब व्यक्ति सेब नहीं खरीद सकते। हाँ भाई इतना आदमी महंगा है, केवल अमीर आदमी, केवल अमीर आदमी सेब खरीद सकते नहीं, गरीब आदमी भी खरीद सकता है, थोड़ा कम खरीदेगा। ठीक है चलिए, गरीब व्यक्ति बहुत महंगा है, पहला सही है, दूसरा केवल लगने की वजह से गलत होता है। 149 पे आइएगा। चित्र, विमान रेलगाड़ी और यात्रा। विमान और रेलगाड़ी दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों यात्रा के लिए ही होता है। ठीक है, दोनों से यात्रा की जाती है। 150 पे आ जाइएगा। दिए गए प्रश्न में कितने त्रिभुज है? यहाँ पर त्रिभुज बताना है कि भाई कितने हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ से इसमें 3 गो, इसमें 3 गो और इसमें 3 गो, तो 9 गो तो हुआ। अब इसके बाद फिर कंबाइंड वाला में इसमें देखना है ई एगो आई 2 गो,